वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम कई दिनों से नहीं बल्कि 2-3 दिन से लगातार आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है जो न सिर्फ जेके एसएसबी में पूछते हैं बल्कि एसएससी, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जहां मैथ है वहां टाइम एंड वर्क जरूरी है। अच्छा, मेरे वो मीठे मीठे दोस्त जो ये समझते हैं कि सर ने 2-3 दिन टाइम एंड वर्क पढ़ाया, अब नया चैप्टर शुरू करना चाहिए। बेटा, मैं वो सर नहीं हूं कि इसके 2-4 टाइप्स को छोड़कर आगे बढ़ता रहूं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, मैंने सवाल करवा दिए 20 सवाल ऐसा एग्जाम में आए जो हमने पढ़ाए ही नहीं हो। बताइए आपकी फीलिंग क्या होगी? यार, सर ने तो धोखा किया है ना। इसका ये मतलब है मैं अपने आप अपने प्रोफेशन के साथ मजाक नहीं कर सकता, ना बेईमानी कर सकता हूं। मैं पढ़ाऊंगा सारे टाइप्स, सवाल कैसे नहीं आएगा फिर देखते जाइए। अब इस सवाल एसएससी CHSL 2022 का नहीं 21 का सवाल है, वो जरा देखिएगा। यहां पर क्या है? अनु कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। अनु एक है, वो काम करता है कितने में? 22 दिन में। लड़का है लड़की है उसको कोई टेंशन नहीं, हमारा है, हमारा सवाल से मतलब है। ठीक है जी। और देखिए, अनु कैन कंप्लीट वर्क इन 22 डेज। शर्मा इज 60% मोर एफिशिएंट देन अनु। मैंने पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, ये 22 दिन में काम करेगा, शाबाश। और शर्मा जो है ये 60% मोर है। 60% का मतलब होता है 60/100। ये कटेगा, ये आएगा 3/5 आएगा। ये कितना आएगा बोलो? 60% मोर का मतलब होता है 1 + 60%। 60% कितना है बोलो? 3/5 आया। तो ये कितना आएगा बोलो? 5 + 3/5 कितना आएगा? 8/5। यानी कि कहने का मतलब ये है, शर्मा जो है वो है 8/5 किसका? अन्नू का। इतना एफिशिएंट है वो। बोलिए, समझ में यहां तक आया? लाजवाब तरीके से समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे। 60% कितना होता है? परसेंट को चेंज किया फ्रैक्शन में। 100 नीचे लिखा, 0 0 कैंसिल होगा। 2 3 are 6, 2 5 are 10 आया 3/5। 60%। 60% मोर का मतलब होता है एक जमा करना। इसको लेस होता तो 1 से माइनस कर लेता। 1 + 3/5। यहां कैंची वाला जरूर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 5 × 5 3 × 3 कितना आएगा? 8 8/5। ये मिल गया हमको 60% मोर। मोर शर्मा किससे? 60% मोर किससे? अन्नू से। किससे बोलो? समझ में आ रही बात? मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। अनु अगर मान लो 10 रोटियां खाता है, शर्मा कितना खाएगा? 8/5 × 10 कितना आएगा बोलो? 5 × 5 दूने। शर्मा जो है वो 16 रोटियां खाएगा। समझ में आया बोलो? जितने टाइम में ये 10 रोटियां खाएगा उतने में ये शर्मा जो है वो 16 रोटियां खाएगा। मेरे बच्चों को समझ में आया? सर कैसे नहीं आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दिल के टुकड़ों, देखो क्या सवाल कैसा है। सवाल यहां ये बता रहा है, जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने ये बताया, शर्मा जो है वो 8/5 है अन्नू के साथ। अगर मान लो मैं अन्नू को मानता हूं इसकी ये 100 यूनिट काम करता है एक दिन में, अन्नू की एफिशिएंसी को मानता हूं मैं 100, तो बताओ जरा शर्मा की एफिशिएंसी कितनी आएगी बोलो? 8/5 × 100 है ना। 5 × 5 20 कितना आएगा बोलो? 160 आएगा। यानी कि शर्मा कितना काम करता है? 160 यूनिट का काम एक दिन में करता है। अन्नू कितना करता है? 100। अब मुझे बताओ, अच्छा टोटल वर्क कैसे आता है? टोटल वर्क हमेशा आता है एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ डेज से। नंबर ऑफ डेज से तो एफिशिएंसी कितनी है बोलो? एफिशिएंसी है 100, डेज कितने हैं? 22, तो कितना आएगा? 2200 आएगा। अच्छा, तो टोटल काम जो है वो 2200 है। मान लो 2200 संतरे हैं। अच्छा, शर्मा कितना खाता है एक दिन में बोलो? 160 खाता है। तो 2200 संतरे खाने 160 खाता है एक दिन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 200/16 करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करोगे आप तो 222 16 से करेंगे, 16 को 13 से करेंगे 208 आएगा। ये आपको कितना लास्ट में आएगा? 12 आएगा। तो कितना लिखेंगे बोलो? 13, 12 और 16 लिखेंगे। 4 3 4 चूके
तो लास्ट में आंसर आएगा 13 3/4 डेज इज द आंसर। बिल्कुल आंसर चुटकियों में आ गया है, डी वाला इसका आंसर हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, सवाल सिर्फ 2-2 सेकंड का सवाल होता है ही। हमको कैसे करना है सुनो सर क्या बता रहे हो। अन्नू जो है ये काम करती है 22 दिन में, और शर्मा जो है वो इससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है। 60% मोर मतलब 3/5 प्लस करेंगे 1 आएगा 8/5। शर्मा 8/5 किससे? अन्नू से है। इसको आसान करने के लिए अन्नू को मैंने माना 10 पे काम नहीं चलेगा, 10 भी मान सकता हूं लेकिन 10 से ये नंबर कटना चाहिए, तो मैंने इसको माना 100। मैंने अगर बोला 10 होगा तो ये बनेगा 100, 16 बनेगा। अगर मैं 100 मानूंगा तो ये 160 बनेगा, राइट। तो शर्मा को मैंने माना, मैंने अन्नू बोला ये काम करता है 100 सेब खाता है एक दिन में, तो अन्नू कितना खाएगा? 160 सेब खाएगा। तो टोटल सेब कितने मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे एफिशिएंसी किसकी? अन्नू की, मल्टीप्लाई उसके डेज के साथ। टोटल काम तो इतना ही है ना, और शर्मा को सेम काम करना है, यानी कि 2200 ही खाने हैं इसको। 2200 सेब खाए, कितने दिन में खाएगा भैया? 2200 सेब एक दिन में 160 सेब खाता है। 2200 को डिवाइड 16 से कर दिया, 16 से 160 से, तो यहां 0 0 कैंसिल होगा, तो 220 डिवाइड बाय 16 करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 13 12 16, 3 4 दिन ने 4 चुके, तो 13 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारे सामने में प्रकट हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वहां हमारा चेहरा आना चाहिए कि भैया मैथ पढ़ना है तो सिर्फ सही सर से पढ़ना है, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। हेलो बच्चों, एसएससी 2022 का सवाल है, लिखा क्या है बोलो? A is 3 times fast as B। एक बात मुझे बताओ, ए 3 गुना ज्यादा काम करता है बी से, इसका यह मतलब है कि बी को ज्यादा दिन लगेंगे, ए को कम दिन लगेंगे। मैं साथ समझता हूं। एक बंदा यार, इसे सुनो ना, बी खाता है 3 रोटियां, ए कितना खाएगा? 9 रोटियां। मतलब अगर मैं बोलूंगा एक मिनट में ये 3 रोटियां खाता है, ये 1 मिनट में 9 रोटियां खाता है। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? मतलब टाइम सेम है मगर काम ये ज्यादा कर रहा है, 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको डे के हिसाब से देखूंगा, दिन के हिसाब से, एफिशिएंसी में ये ए 3 गुना ज्यादा है, लेकिन दिनों में ये कम दिन लगाएगा, बी जो है वो ज्यादा दिन लगाएगा। यानी कि समझने की जरूरत है, एफिशिएंसी जो होती है वो उल्टा है टाइम का, यानी कि टाइम है उल्टा एफिशिएंसी का। ये बताना किसी को नहीं, ये बस आप लोगों के लिए खास बातें हैं। एफिशिएंसी टाइम का उल्टा है और टाइम एफिशिएंसी का उल्टा है। सर क्या बताना चाह रहे थे? सर बताना ये चाह रहा हूं मैं, एफिशिएंसी मैंने मानी ना, एफिशिएंसी बी की अगर मैं 1 मानता हूं, हेलो बोलो ना, तो ए की कितनी आएगी? 3 इंटू बी कितना आएगा? 3 आएगी, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 3 है। लेकिन टाइम में उल्टा है, टाइम में बी का आएगा 3 और ए का आएगा 1। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, बस ये बोलना चाह रहा हूं मैं। बी का 3 आएगा, ए का 1 आएगा। हाँ, ये सवाल को हम ना 2 सेकंड में उड़ा देते हैं। आप भी मेरे साथ करोगे सवाल? लाइक क्यों नहीं करते? कोई नाराजगी है? बताओ। करो ना लाइक, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को से टिप कर दो, ताकि जब मैं आऊंगा मेरे आने से पहले नोटिफिकेशन आएगा। अब सुनो, मैंने माना लेट बी को दिन लगते हैं, बी को नहीं, ए को लगते हैं एक्स डेज। कितने बोलो? अब पता है बी को लगेंगे 3x डेज। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने कहा बी को 1 दिन लगेगा, इसको 3 दिन लगेगा, है ना? ऑब्वियसली हो गया सर। अच्छा, इधर क्या बोला इसने कहा ए को जो दिन लगते हैं वो 32 दिन कम लगते हैं, किससे बोलो? बी से। अच्छा, मतलब दोनों के डिफरेंस 32 आएगा ना? अरे बोलो ना जी, 32 दिन कम आएगा। तो मतलब यहां पर मैं करूंगा b माइनस ए कितना आएगा? 32 होना आना चाहिए, बोलो ना। तो b कितना है? 3x माइनस x कितना आएगा? 32। 2x कितना आएगा? 32।
x कितना आएगा बोलो, x आएगा 32 है ना, x आएगा 32 अपॉन 2 कितना आएगा 16 आएगा, यानी कि x 16 हो गया। x अगर 16 हो गया है, x की वैल्यू में पुट करूंगा यहाँ पे, यानी कि a को लगते हैं 16 दिन और b को लगेंगे कितना 3 into 16 मतलब 48 दिन लगेंगे, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो, एलसीएम आएगा इन दोनों का 48 ही आएगा। 48 नीचे कितना है a और b है, ये कितना है, ये 16 में, ये 48 में, ये एक दिन में काम करेगा 3, एक दिन में एक काम करेगा, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 3 + 1 4 आएगा, तो 4 सेब ये एक दिन में खाते हैं। टोटल सेब कितने 48 है, तो नंबर ऑफ डेज कितना आएगा, नंबर ऑफ डेज सिंपली आएगा 48/4 मतलब 12 दिन। 12 दिन में ये दोनों मिलके काम करेंगे। बोलो सर, सवाल को उड़ा दिया आपने, मस्त तरीके से समझाया है आपने कि एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एंड टाइम इज द उल्टा ऑफ एफिशिएंसी। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ठोक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, उर्दू का एक शेर याद आ रहा था, मैं सुनाऊंगा कभी आपको। दोस्तों, आरआरबी रेलवे के बोर्ड का सवाल आपके सामने खुला है। 2022 में पूछा गया है, पूछा है ए अलोन कैन डू वर्क इन 39 डेज। ए अकेले में काम करता 39 डेज में, बी करता काम 52 डेज में। अच्छा, ये दोनों साथ करते रहे, मगर ए ने खत्म होने से पहले 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बताओ इन लोगों ने कितने दिन काम साथ साथ में किया है? मैं एक काम करता हूं, मैं पहले टोटल वर्क फाइंड करूंगा। शाबाश, टोटल वर्क कितना आएगा मिलके बोलो दोस्तों, एलसीएम करेंगे इसका 39 और 52 का, एलसीएम करोगे 52 के मल्टीपल ले लो, आएगा 156 आएगा, राइट। 156 आया, टोटल काम हो गया। ए और बी, ए कितना काम कर रहा है 39 करता है, बी कितना कर रहा है 52 करता है। 39 लास्ट का मल्टीपल देखो 9 है, यहाँ 6 है, 9 को क्या मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, ऑब्वियसली 4 करोगे ना तो 36 आएगा। एग्जांपल सिर्फ ये लास्ट वाला देखना पड़ता है, 9 को क्या मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, बोलो 4 आएगा। अच्छा, 2 को क्या मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, बोलो 3 आएगा। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, राइट। अच्छा, ये पूछा गया कि ये जो B है ना, ये जो B है, बट A leaves 3 days before the task gets over। अब देखो जरा यहां पर क्या लिखा है, यहां A जो है वो काम छोड़ता है 3 दिन पहले, 3 दिन। इसका मतलब ये है कि लास्ट तक काम करता रहा कौन, B करता रहा। 3 दिन पहले काम किसने छोड़ा, A ने। अरे भैया समझो ना, मतलब लास्ट तक जो है ये लोग साथ थे, लेकिन 3 दिन पहला ये चला गया, पीछे बचा कौन, बी। मतलब पीछे जो 3 दिन बचे, उन 3 दिन में काम किसने किया, बी ने किया। जरा देखते हैं वो काम कितना किया बी ने। वो काम कितना किया बी ने, टोटल काम से बी वाला काम काट देंगे, जो बचा हुआ काम है वो ए और बी दोनों ने किया है। खुल जा सिम सर, खुल गया सवाल, खुल गया सर। मस्त तरीके से आप पढ़ाते हैं, मजा ही आ गया। तो मैं दोबारा बता दूं, खुल जा सिम। तो कैसे, आप सुनो, यहां पर क्या करना है, देखो बेटा, ए और बी लास्ट तक काम करते रहे, ए और बी लास्ट तक काम करते रहे। बी ने क्या किया, पूरा एंड तक काम किया। ए 3 दिन पहले चला गया, 3 दिन पहले चला गया। अब पूरा काम एंड तक किसने किया, बी ने किया। तो लास्ट के 3 दिन में काम किसने किया, बी ने किया। तो वो 3 जो बी वाला काम है वो पूरे में से माइनस कर दूंगा, जो बचा हुआ काम वो ए और बी ने इकट्ठा किया। वही तो पूछा। देखो जरा, बी लास्ट के 3 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करता है, 3 काम करता है। बी लास्ट के 3 दिन कितना काम करेगा, 3 तो 3 कितना आएगा, 9 काम करता है बी। टोटल काम कितना है 156। 156 में हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 9, कितना आएगा बोलो, 147 आएगा, राइट। आएगा 147 काम बचा हुआ है। ये काम किसने किया, अरे बाबा ये काम तो दोनों ने किया है। दोनों कौन कौन सा काम करते हैं, ये 4 करता है, वो 3 करता है। दोनों 7 एप्पल खाते हैं एक दिन में, बचे कितने एप्पल है 147। तो 147 को डिवाइड करेंगे किसे बोलो, किसे, 14 से करेंगे। अच्छा जरा देखो ना, 14 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा 147 आएगा। टेबल मुझे याद है, 14 को अगर मैं 21 से करूंगा, किसे करूंगा बोलो, कितना, 14 नहीं आएगा, नीचे बेटा 7 में आएगा। तुम भी ना हवाओं में खेलते हो भैया। 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 को मैं अगर 21 से करूंगा तब जाके वो
147, क्योंकि 7 को क्या मल्टीप्लाई करूं, लास्ट में 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर ऑप्शन में कहीं है, हाँ ये 21 है ना, तो 21 इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 21। 2 सेकंड में आंसर आ गया। लाजवाब तरीके से सवाल हो रहा है, मजा ही आ रहा है सर। कमेंट सेक्शन भर दो शाबाश, कितना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं ये मुझे थोड़ी पता है, तुम लोग बताओगे कि हम कैसा पढ़ाता है। अरे ये मैथ क्या है, आपको सिर्फ डराया गया था, आपको डराया गया था मैथ मुश्किल है, मैथ मुश्किल नहीं है। बोलो मेरे साथ, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी यहीं से। 39 52 का एलसीएम कितना आया, ये इधर 4 काम किया, इधर 3 काम किया, ये कितना लास्ट में काम करे, 3 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, 3 दिन में कितना काम करेगा 9, इससे माइनस किया कितना 147 आएगा, दोनों कितना काम करे, एक दिन में 7 करते, डिवाइड करते 21 इज आंसर, बात खत्म। वेरी स्पीडी मेथड। बच्चे लोगों, हमारे एक स्टूडेंट का सवाल है कि रीना, वीना, विमल ये काम करते हैं 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में, बताओ ये सब मिलके कितने घंटे में काम को खत्म कर देंगे। आइए करते हैं सवाल, हमारे सामने है, चाहे यहां दिन हो या यहां घंटे हो या यहां महीने हो, बात तो एक ही है, हमारा तो टाइम से मसला है। चारों का, तीनों का लेंगे एलसीएम, 4 8 12 का लेंगे एलसीएम। मेरे हिसाब से इसका एलसीएम 48 होगा, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा। 48 करो जरूर, या 4 लिखो, 8 लिखो, 12, 4 इंटू 12 करो 48 होगा, 8 इंटू 6 करो, 12 इंटू 4 कर दो, तीनों को जमा कर दो, तो नीचे कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 12, 12 प्लस 4 होता है 12 प्लस 10 कितना होता है, 22 होता है। एक दिन में ये 22 काम कर देंगे। टोटल काम कितना है, 48 है, 48 को 22 से कर दो तो कितना आएगा, 22 दूना कितना होता है, छोटी 4 होता है, बचेगा कितना, यहाँ पे 4 होगा, तो मैं लिखूंगा 2 4 22 लिख दूंगा, है ना, आंसर आ गया ना जी, खत्म बात। मजीद अगर इसको सिंपल पे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूने 4, 2 11, तो 2 बटे 11, ये भी आ सकता है सवाल। अब ये लिखा है, ये दिखा आंसर में, ये पता होना जरूरी है। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। लाइन सही बोलनी है, सॉल्यूशन होगा यहीं से। जवाब और सॉल्यूशन में फर्क है। प्यारे बच्चों, टाइम और वर्क का एक सवाल है, हमारे एक बच्चे ने पूछा है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 8 days। एक काम करता है कितने दिन में, बोलो 8 दिन में। सेम काम करता है 11 दिन में। दोनों का निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 8 और 11 का, मेरे हिसाब से 88 आएगा, ये आएगा 11, ये आएगा 8, ये करेंगे 8 दिन में, 11 दिन में करेंगे ये, राइट। दोनों इकट्ठा काम करेंगे तो कितना का काम, 19 आएगा, 88 को डिवाइड कर देंगे 19 से, राइट। तो यहां हम करेंगे 88 को 19। सुनो बच्चे लोगों, यहां 88 को डिवाइड करना है 19 से, तो क्या करेंगे, 88 को डिवाइड करो 19 से, 19 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 76 आएगा, या माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो इसको आसान तरीके से लिखने का तरीका क्या होगा, बोलो 4 क्यू हो गया आर और डी, तो क्या लेंगे क्यू और डी, क्यू आर और डी, तो ये वाला आंसर है कहीं पे, तो दिस सी इज द आंसर, ये वाला आंसर आएगा। ये सीपीओ 2022 का सवाल था, आपने सब कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब एक टाइप के मैंने सारे टाइप करवा दिए हैं, मेन वुमेन वाला भी करवा दिया मैंने, बाकी सब टाइप्स हो चुके हैं। जितने भी आपके सवाल आने के चांसेस है उन सारे टाइप्स को मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने टाइम और वर्क के ऊपर जो भी आपका जेके एसएसबी में सवाल आएगा कंप्लीट, जो आपका जेके पुलिस कांस्टेबल में आएगा कंप्लीट, एसएससी एमटीएस में आएगा कंप्लीट। हाँ, एसएससी सीजीएल का और लेवल है, बैंकिंग का और लेवल है, उसमें मजीद टाइप्स पढ़ने पड़ते, लेकिन जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग ये 60 टाइप के जो मैंने सवाल करवाए हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। आज हम टाइम एंड वर्क को ऑफिशियली तौर पे कंप्लीट कर चुके हैं।
अब जो है आप प्रैक्टिस करिए। अगला टॉपिक नया शुरू होगा जो बड़ा ही रोमांचक टॉपिक होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे पूरी जनता कौन सा चैप्टर मैथ में शुरू करना है, रीजनिंग में कौन सा करेंगे, अंग्रेजी में कौन सा करेंगे। ये एक कमेंट सेक्शन भर दो, अरे भैया भर दो कॉम्पिटिशन। जो जिसके ज्यादा वोट होंगे हम वही चैप्टर शुरू कर देंगे। आई समझ आपको? लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब है, साथ में घंटी है, बजा दो, बात खत्म। ठीक है ना जी, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।